माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में बुधवार की शाम को गांव इनोटा कापुरा के पास एक तालाब में माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों बहनों को तत्काल तालाब से बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवा दिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। दोनों बहनों की मौत के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर तहसीलदार दिनेश चंद जोशी ने बताया कि यह घटना नवमी के अवसर पर हुई है। पुरानी छावनी गांव में स्थापित माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए कुछ बालिकाएं ग्रामीणों के साथ तालाब पर गई थी, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों चचेरी बहनों के पैर फिसलने से वे तालाब में डूब गईं और देखते देखते गहरे पानी में चली गईं। चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में कूदकर दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुरानी छावनी निवासी 22 वर्षीय शिवानी पुत्री साहब सिंह जाट और 16 वर्षीय तनु पुत्री राम सिंह उर्फ रामू जाट के रूप में पहचान हुई है। बता दें कि मृतका शिवानी के एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है और मृतका तनु के दो छोटे भाई हैं। दोनों चचेरी बहनें थीं। जिला प्रशासन से सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने पे नौदा का पूरा सुंदरम रिसोर्ट से थोड़ा आगे चल के दो बच्चियां डूब गई थी, जिनका नाम शिवानी उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम साहब सिंह, और दूसरी बच्ची का नाम तन्नू, पिता का नाम रामू, निवासी छावनी की थी। माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गई हुई थी। उनका पैर फिसलने से डूब गई हैं, तो उनको वहां से परिवारजनों द्वारा ही निकाल लिया गया था हमारे पहुंचने से पहले ही। और वर्तमान में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है हॉस्पिटल में। धौलपुर जिले में टेसू जैनी की गूंज। 5 दिन चलता है टेसू जैनी का प्रेम। पूर्णमासी को किया जाता है विसर्जन। टेसू जैनी का त्योहार अत्यंत प्राचीन समय से ही मनाया जाता है। खेल खेल में कलात्मक गतिविधियों द्वारा बच्चों को कैसे संस्कारित करना है, पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं। शायद तभी कुछ ऐसे अवसर जुटाए गए हैं जिन पर बालक बालिकाएं टेसू जैनी खेल खेलते हैं, जिसको लेकर कुम्भकारों ने टेसू जैनी को कई रूपों में बनाया है और बाजार सज गए हैं। यूं तो यह खेल अधिकांश उत्तर भारत में लोकप्रिय है, परंतु ब्रज बुंदेलखंड में इनकी अपनी छटा है। टेसू जैनी का खेल धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर खेला जाता है। टेसू जैनी खेलने की प्रथा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके चलते खेलते समय गाए जाने वाले गीत भी कम सुनने को मिलते हैं। धौलपुर में मेरा टेसू जहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में पन्नी, धर दो जहीं अठन्नी जैसे गानों के स्वर हर घर गली मोहल्लों में सुनने को मिल जाएंगे। टेसू जैनी का त्यौहार अत्यंत प्राचीन समय से ही मनाया जाता है और इसका समापन शरद पूर्णिमा को टेसू जैनी के विवाह के साथ किया जाता है। पहले बड़े शान और शौकत से टेसू जैनी का खेल खेला जाता था, लेकिन आज के दौर में यह टेसू जैनी की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। पहले के समय में बच्चे टेसू जैनी लेकर गली मोहल्लों, गांव के घर घर से निकलते थे। टेसू जैनी के लोकगीत गाकर अनाज व पैसा मांगते थे। पहले के समय में 4 फीट के टेसू चलन में थे और लोगों में सबसे बड़ा टेसू खरीदने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन अब आधुनिकता के चलते शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए टेसू और झांझी नहीं ले जाते हैं और बच्चों को टेसू झांझी की परंपरा की जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन गाँव और देहात में अब भी ये परंपरा जिंदा है। भागवताचार्य लोकेन शास्त्री ने कहा कि टेसू झांझी की परंपरा महाभारत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि टेसू को बर्बरीक के नाम से जाना जाता था और बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में जिसकी सेना हारेगी वह उस सेना की ओर से युद्ध लड़ेंगे। युद्ध में पांडवों की सेना जीत रही थी। यह देखकर बर्बरीक ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का मन बना लिया। उधर भगवान श्री कृष्ण को जानकारी थी कि अगर कौरवों की तरफ से बर्बरीक ने युद्ध लड़ा तो वह एक दिन में युद्ध समाप्त कर देगा, पांडवों की हार हो जाएगी। बर्बरीक को युद्ध के समय झेंझी से प्रेम हो गया था। उन्होंने युद्ध से लौटकर झेंझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। वरदान के चलते सिर कटने के बाद भी बर्बरीक जीवित रहे। युद्ध के बाद झेंझी की मां ने विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर बर्बरीक ने जल समाधि ले ली। झेंझी उस नदी के किनारे टेर लगाती रही, लेकिन बर्बरीक लौटकर नहीं आया। तब से टेसू झेंझी के प्रेम की परंपरा आज तक चली आ रही है। मेरा नाम उषा है। टेसू झेंझी हम बच्चों के लिए ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। बच्ची तो झेंझी जलाती हैं, बच्चे लड़के होते हैं वो टेसू जलाते हैं। ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इनको हमने भी खेला है और आगे भी जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है उसको आगे भी चलाया जाएगा। और टेसू झेंझी को दशहरा के दिन जलाया जाता है, पूर्णमासी को इनका विसर्जन किया जाता है। अरे यहाँ पे पर्व है दशहरा, तो इनको जलाया जाता है बच्ची के लिए। झेंझी लड़की जलाती है और टेसू लड़के जलाते हैं। हाँ, ये जरूरी होता है, आज तक मनाया जा रहा है हमारे पूर्वजों से अब तक। तो हम भी यहाँ से खेलते हैं, हमने भी खेला है। ये खेल होता है एक तरह का। राधे, ये महाभारत काल के समय की वो है। बर्बरीक जो घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्होंने अपने शीश का दान किया है महाभारत के समय में, उनके और उनके विवाह होने वाले पत्नी की दोनों की अधूरी प्रेम कहानी रही थी। विवाह नहीं हो पाया था और जब तक
भगवान कृष्ण ने, क्योंकि बलवीर ने अपनी माँ को यह वचन दिया था कि युद्ध में कौरव या पांडव जो भी हारेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। जब पांडवों की जीत हो रही थी तो बलवीर कौरवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और उसका शीश दान में मांगा गया। वो तो बाबा श्याम के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो गए और साक्षात कृष्ण का ही रूप माना जाता है, जिन्होंने अपना पहाड़ के ऊपर बैठ करके पूरे महाभारत के युद्ध को शीश से ही देखा था। शीश उनका अमर हुआ है और उन्हीं की जो पत्नी थी जिनसे शादी होनी थी, उनकी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए टेसु और जैनी का प्रचलन भारतवर्ष में चलता है। इससे बालकों का 5-6 दिन बड़ा भारी प्रमोद आनंद विनोद रहता है। घर घर जाते हैं, पैसे मांगते हैं, टेसु जैनी के पुराने गीत गाते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। ये पुरानी परंपरा भारत में चली आ रही है, पर अब समय के अनुसार धीरे धीरे ये भी विलुप्त होने की कगार पर हो रहे हैं। इनका दशहरा के दिन आरंभ किया जाता है और पूर्णमासी को इनका विसर्जन किया जाता है। इनका विवाह करके बाकायदा घरों में अच्छी तरह से प्रसाद बंटता है, विवाह होता है, गीत गाते हैं और उसके बाद इनको दोनों को सिरा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। वादी में खड़ा नीम का पुराना पेड़ टूटा, हादसा टला, कई घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति, लोग होते रहे परेशान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में बुधवार सुबह एक पुराना नीम का पेड़ टूट गया। पेड़ की शाखाएं बिजली के खंभे पर गिरी, जिससे खंभा टूट गया और पूरे मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। घटना के कारण मुख्य रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि बिजली के खंभे और तारों के कारण पास के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि खंभा नहीं होता तो पेड़ की शाखाएं सीधे दीवार पर गिर सकती थीं, जिससे बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आपूर्ति बंद कर मरम्मत का काम शुरू किया। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मुख्य चौराहे के निवासी अशोक महावर, शैलेंद्र शर्मा, नितिन तमोली, गोपाल महावर, पप्पू मंगल ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह 6 बजे हुई। उन्होंने जानकारी दी कि पेड़ बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थीं, जिसकी सूचना पहले नगर पालिका को दी गई थी। पेड़ के गिरने से मलकपाड़ा के कहार गली को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन नगर पालिका को सूचना दिए जाने के बावजूद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे टूटे पेड़ को हटाकर रास्ता साफ नहीं हो सका। हत्याकांड के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे एक हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बिजौली गौशाला होटल से पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी है। मामला छाबड़ीपुरा गांव में 26 मई को हुए हत्याकांड से जुड़ा है। इस घटना से मध्य प्रदेश के गौरमी जिले के निवासी अरुण सिंह पुत्र जसवंत गुर्जर की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बाड़ी सदर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में छाबड़ीपुरा निवासी अजीत पुत्र परिमाल गुर्जर की तलाश कर रही थी। मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी अजीत गुर्जर बिजौली गौशाला के पास एक होटल में मौजूद है। सूचना पर एएसआई कंप्यूटर सिंह, हेड कांस्टेबल हल्केराम और कांस्टेबल सुगढ़ सिंह की एक टीम गठित की गई। बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगेड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को भी मामले से अवगत कराया गया, जिनके पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने आरोपी को होटल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस हत्याकांड के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राजाखेड़ा में किशोरी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मां के साथ बाजरे की कड़वी लेकर जा रही थी गांव। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे एक 17 वर्षीय किशोरी की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है। किशोरी अपनी मां के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में कड़वी लेकर अपने गांव वापस जा रही थी, तभी दिघी गांव के पास वह ट्रैक्टर से असंतुलित होकर सड़क पर नीचे गिर पड़ी और ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल किशोरी को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल मृतका के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल कल्लू सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह राजाखेड़ा उपखंड के इंदिरावली मरैना निवासी सरोज पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह अपनी मां के साथ मोतीराम का पुरा इरादत नगर उत्तर प्रदेश से अपने मामा के यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली में बाजरे की कड़वी लेकर वापस अपने गांव इंदिरावली जा रहे थे। तभी राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर दिघी गांव के पास ट्रैक्टर के मडगाटर पर बैठी किशोरी का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ी। इसी दरमियान वह ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि फिलहाल मृतका के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान पार्वती नदी में बहा व्यक्ति। धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी में बुधवार शाम के समय माता विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। गहरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति लापता हो गया। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा और एएसआई अजय सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया गया। दरअसल क्षेत्र में देवी माता मूर्ति के विसर्जन को लेकर बड़ी धूम मची हुई है। ऐसे में एसपी विकास सागवान की ओर से नदी तालाब के गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कड़ी लापरवाही रही है। विक्रमपुरा के समीप नदी के बीच बने एनीकट के तेज बहाव में यह पूरा हादसा हुआ है। लापता हुआ व्यक्ति सोनू निशोरपुरा का निवासी बताया गया है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। एसी का तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अन्य एक नाबालिग को किया निरुद्ध। धौलपुर रात्रि को दुकानों की एसी व तार चोरी करने के एक आरोपी को धौलपुर शहर की निलगन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए एसी पाइप व तार बरामद कर लिए गए हैं। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 27 सितंबर 2025 को महाराजा उदयभान कॉम्प्लेक्स की दुकानों में से एसी पाइप व तार चोरी करने वाले एक आरोपी अनिल पुत्र शंकर डोम उम्र 35 साल घुमंतु खानबादोस को गिरफ्तार किया गया है एवं नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए एसी पाइप व तारों को बरामद किया गया है। जिला कलेक्टर ने जलभराव की समस्या का लिया जायजा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बुधवार को शहर के हाईवे पर जलभराव की समस्या का जायजा लेकर अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल हाईवे के किनारे जलभराव से आमजन को काफी परेशानियां हो रही थी। इसी के अंतर्गत जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को साथ में लेकर मौका स्थिति देखकर तत्काल प्रभाव से सही करने के निर्देश दिए। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पीएचईडी द्वारा पानी फिल्टर के दौरान बची हुई सील्ट और पानी को नाले में छोड़ दिया जाता था, जो कि धीरे धीरे करके नाले में जमा हो गई और नाला पूरी तरह से चौकर दिया, जिस कारण बरसात का पानी सड़कों पर बहने लगा। उन्होंने निरीक्षण के एनएचएआई अधिकारियों को उनके द्वारा हाईवे के दोनों निर्मित नालों को खुलवाकर उनकी सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह सहित एनएचएआई के अधिकारी मौजूद रहे। लीना शर्मा बनी कोटा शहर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी। धौलपुर राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष धौलपुर निवासी लीना शर्मा को कोटा शहर का महिला कांग्रेस जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर क्षेत्र भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। लीना शर्मा इससे पहले महिला कांग्रेस धौलपुर की जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव एवं प्रदेश महासचिव रह चुकी हैं। इसके साथ ही वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल के सदस्य, धौलपुर जिला संयोजक, आईटी सेल करौली प्रभारी एवं मनोनीत पार्षद जैसे कई जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य करती रही हैं। काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही लीना शर्मा ने संगठन में अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। उनकी नियुक्ति से कोटा शहर महिला कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से किया संवाद। धौलपुर जिले के नादनपुर थाने पर सीएलजी की बैठक थाना प्रभारी घनश्याम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से संवाद किया एवं आमजन से बेहतर समन्वय के लिए सुझाव मांगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना, साइबर जागरूकता, इलाके में अपराध नियंत्रण, प्रभावी गश्त आदि पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद सभी सदस्यों से दशहरा, दीपावली एवं आने वाले सभी त्योहारों को भाईचारा, सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्ट कर देते हैं। पुलिस प्रशासन की प्रत्येक पोस्ट पर नजर रहती है। यदि किसी ने कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डाली या भ्रामक प्रचार किया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर वहां मौजूद सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं और सभी मिलजुल कर भाईचारा कायम रखते हैं। बैठक में सदस्यों ने दीपावली पर्व पर बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सड़क पर बाइक छोड़कर घूमने वाले बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और बाजार में तेज गति से दोपहिया वाहन चलाने, स्टंटबाजी करने वाले लोगों को लेकर थाना प्रभारी को अवगत कराया, जिस पर थाना प्रभारी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वृद्धाश्रम में मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वृद्धजनों के जीवन अनुभव, उनके मार्गदर्शन और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर आश्रम में रह रहे एवं अन्य जरूरतमंद वृद्धजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा शिविर के दौरान डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एवं दवाई वितरण का कार्य किया गया। संस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, नारियल, तस्वीर देकर माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृद्धजन समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, इनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जागल ने कहा कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को सरकार की ओर से सभी अधिकार दिलवाए जाएंगे। वार्षिक पेंशन सत्यापन एवं सभी प्रकार की कागजी कार्रवाई जन चेतना की ओर से कार्रवाई
जाएगी और उन्होंने सामाजिक सुरक्षा सप्ताह के बारे में अवगत कराया। वृद्धाश्रम के सचिव ब्रजेश मुखरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि आवासित वृद्धजन मेरे परिवार की तरह हैं। शिक्षा मित्र गोविंद शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बुजुर्गों के सम्मान और सेवा में आगे आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली संस्कृति और परंपरा है। कन्याओं का पूजन कर कर आया भोजन, दिए उपहार। धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधि सेवारत विद्यार्थी ने बस्ती की पाठशाला मचकुंड रोड पर नवदुर्गा की नवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ता अरुण चौधरी ने कन्या पूजन का महत्व बताया। सेवा बस्ती की लगभग 30 छोटी बालिकाओं का विधिवत पूजन कर रहे उन्हें उपहार भेंट किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता राजू गुर्जर ने उनके माथे पर रोली चंदन आदि का तिलक लगाकर बच्चियों को पढ़ने के लिए पेन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति की बहुत अहम भूमिका है, बिना मातृशक्ति के हमारा अस्तित्व नहीं है। पूर्व जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि संगठन विशेष रूप से वंचित और पीड़ित वर्ग की बालिकाओं का पूजन कर समाज में नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भारद्वाज ने कहा कि एबीवीपी मानव सेवा को सर्वोच्च रखती है, इसलिए सेवा की गतिविधियों को संपूर्ण वर्ष आयोजित करती है। राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर इकाई का हुआ गठन, हरेंद्र शर्मा को बनाया जिलाध्यक्ष। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में मंगलवार को राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर के जिलाध्यक्ष एवं युवा गीतकार हरेंद्र शर्मा के संयोजन में एक काव्य समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कवि संगम कवियों की देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है, जिसका विस्तार 30 प्रांतों एवं 22 देशों में है, जिसमें देश भर के लगभग 5000 कवि जुड़े हुए हैं। दिल्ली से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल की मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत बाबूलाल सागर ने मां सरस्वती की वंदना कर की, जिसमें शहर के लगभग 30 से अधिक कवि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शानदार संचालन राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने किया। मंच पर जयपुर से अशोक सिंह ढाकरे, भरतपुर से श्याम सिंह, आगरा से सचिन दीक्षित, धौलपुर से वीरेंद्र त्यागी एवं वरिष्ठ कवि विकल्प फारूकाबादी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संरक्षक वीके त्यागी एवं कवि मनोज बेचन, जिला अध्यक्ष हरेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री योगेंद्र पारासर, जिला प्रभारी गिरिराज शर्मा, जिला मंत्री बाबूलाल सागर एवं मीडिया प्रभारी कवि अतुल राजस्थानी को बनाया गया। इस दौरान कवियों में राजवीर क्रांति, सुरेंद्र शर्मा, अनुसुईया शर्मा, हिमानी उपाध्याय, प्रिया शुक्ला, कुमार गौरव, मुकेश गोस्वामी, राहुल राज, योगेंद्र रघुवंशी, विवेक कुशवाहा, आकाश परमार, अपूर्व माधव आदि मौजूद रहे। पागल कुत्ते ने घरेलू गाय व बकरियों पर बोला हमला, दर्जन भर पशुओं को किया घायल, लोगों में डर का माहौल। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के नागरिया गांव में एक आवारा कुत्ते ने घरेलू गाय और बकरियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान करीब 1 दर्जन पशु कुत्ते के काटने से घायल हुए हैं। वहीं पागल हुए आवारा कुत्ते से लोगों में भी खौफ बना हुआ है। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने गांव पहुंच घटना का जायजा लिया और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। सरपंच अजयकांत शर्मा की सूचना पर पहुंची चिकित्सा टीम की ओर से सभी पशुओं का उपचार किया गया है। सरकार की ओर से संचालित पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ गांव में पहुंची चिकित्सा टीम के द्वारा किए गए उपचार के बाद ग्रामीणों ने आभार जताया। सैपुर क्षेत्र में लगातार 30 घंटे गुल रही बिजली। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में लगातार करीब 30 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। विद्युत व्यवस्था चरमराने से लोगों में काफी आक्रोश बना रहा। बिजली के अलावा लोग पानी की सप्लाई नहीं होने से पीने के पानी के लिए भी तरसते रहे। मंगलवार दोपहर को हुई बारिश के दौरान गुल हुई बिजली दूसरे दिन बुधवार शाम तक भी सुचारू नहीं हो सकी। ऐसे में गुल हुई विद्युत व्यवस्था से करीब 300 गांव में अंधेरा पसरा रहा, तो वहीं सुबह लोगों की दिनचर्या प्रभावित बनी रही। बुधवार दिन भर लोगों के कामकाज प्रभावित बने रहे। निगम के अधिकारियों की लेचर व्यवस्था को लोग दिन भर कोसते रहे। हालांकि विद्युत कर्मचारी कड़ी मशक्कत के बाद दिन भर विद्युत पोलों पर खराब हुए इंसुलेटर आदि की मरम्मत में जुटे रहे, लेकिन बुधवार देर शाम तक भी पूरी तरह से विद्युत बहाल नहीं हो सकी। शाम के समय लाइन जोड़ने ही अस्पताल के समीप 11 kV में धमाके के साथ आतिशबाजी के रूप में बड़ा फॉल्ट हो गया। ऐसे में वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची रही। तार टूटने के बाद काफी समय तक खंभे के ऊपर 11 kV लाइन में आग लगती रही। देर शाम तक भी विद्युत बहाल नहीं होने से दूसरे दिन भी लोग बिजली के लिए तरसते रहे। ऐसे में विद्युत विभाग के अधिकारी भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके। आकाशीय बिजली गिरने से मकान ढहा। धौलपुर जिले के सरमुथरा में बुधवार रात्रि करीब 3 बजे लीलोटी ग्राम पंचायत के झाला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में कमल सिंह पुत्र मन्नू पीणा का पक्का मकान अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। मकान की दीवारें और छत भरभरा कर गिर गईं। घर में रखा सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। गनीमत यही रही कि हादसे के वक्त कमल सिंह का परिवार घर के बाहर खुले में सो रहा था, जिससे सभी सुरक्षित बच गए। घटना की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों के लोग भी घबराकर बाहर निकल आए। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मकान ढहने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने मलबा हटाने और परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। फिलहाल कमल सिंह का परिवार अस्थायी ठिकाने पर रह रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस बरसात में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। यह सभी के लिए चेतावनी है। हादसे के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि परिवार को जल्द आर्थिक मदद और नया पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। रात को बिजली गिरी
तो हम भैंस हो रहे भैंस के पास, तो रात को 3 कमरे बिजली से खरक गए और वहाँ में खाने पीने का राशन पानी और किचन का बर्तन और सामान बहुत सारा सामान खाना पीना राशन पानी पूरा बाई में था। जिले में 69वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय धौलपुर सुखदेवी रावत ने बताया कि बरसात के कारण राजस्थान आर्चरी चैंपियनशिप की छात्र एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं पुलिस लाइन में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण आरएसी मैदान में पानी भर जाने के कारण जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी एवं जिला पुलिस अधिकारी विकास सागवान ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए ताकि राज्य भर से आए खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। खिलाड़ियों ने 17 वर्षीय छात्र और छात्रा, 19 वर्षीय छात्र और छात्रा इंडियन रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजी में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अभिलेख संधारण समिति के कार्यों का अवलोकन किया एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में विभिन्न व्यवस्था लगे हुए कार्मिकों को पूर्ण उत्साह और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्मिक प्रदत्त जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। महासचिव राजस्थान तीरंदाजी संघ सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील करते हुए बधाई दी। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजेंद्र सिंह एवं चौप सिंह कुशवाहा ने बताया कि तीरंदाजी सभी उम्र, लिंग या दिव्यांगता की परवाह किए बिना सभी के लिए उपयुक्त खेल है। यह शक्ति, मानसिक एकाग्रता, समन्वय, धैर्य और आत्मविश्वास में सुधार करके एक सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती है। इस अवसर पर प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय के संस्थापक माजिद शरीफी एवं नरगिस शरीफी, प्रतियोगिता संयोजक 19 वर्ष महेश चंद गरासिया, हरदीप सिंह राजपूत एवं 17 वर्षीय संयोजक प्रशांत पंडवाला, अनीता तावड़ एवं नवीन चंद पंडवाला, जयंती लाल मेड़ाल, हंसवाल परमार, टीना परमार, सुभाष चंद, मिथिलेश सिंह, साबरमल, देवेंद्र कुमार, जितेंद्र गमेती, हरसिंह खड़िया, रसाराम, अनिल चांगरा, ललिता रोत, ओम प्रकाश सहित अन्य मौजूद थे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया।